के गुरु स्वरूप की बात समाप्त करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब आप जिस मिट्टी पर खड़े हैं इसको देव भूमि कहा गया है। देव मतलब देवताओं की भूमि है ये। बाबा केदारनाथ आपके पास है। यहाँ की भूमि, यहाँ की धरती तो इतनी जागृत है कि यहाँ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक जो कहानियाँ कहती हैं कि 112 लोगों की सूची है कि वे शिव के शिष्य हैं, पर उन्होंने किसी ने बताया नहीं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। पर साहब इस धरती पर, इस धराधाम पर आए तो उन्होंने कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। वे तो ऐसा नहीं है कि कोई नई बात उठाकर ले आए हमारे आपके बीच। उन्होंने बस तरीका बता दिया, बात पुरानी है। बाबा केदारनाथ तो यहाँ सदियों से है। यहाँ आने का रास्ता क्या है ये बताया उन्होंने। शिव गुरु है, सनातन है। आवाज जा रही है? भाई आवाज तो ठीक हो है। देखिए साहब ने, मेरी आवाज आ रही पीछे? साहब ने एक रास्ता बताया हमको और आपको कि किन रास्तों पे चलकर भगवान शिव को अपना गुरु बनाया जा सकता है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव गुरु है, जगत गुरु है, विश्व गुरु है, गुरुओं के गुरु है, गुरुआधिपति है, गुरुओं के अधिपति है। उनसे ऊपर कोई नहीं है। सब कुछ उनसे हम आप मानते हैं। घर मानते हैं, परिवार मानते हैं, बच्चे मानते हैं, बेटा बेटी मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं। तो आपने कहा कि वो ज्ञान भी देते हैं, सब कुछ देने के अलावा वो ज्ञान भी देते हैं। वो सृष्टि करता है, सृष्टि में ही सब कुछ है। ज्ञान भी इसी सृष्टि में है। सब कुछ मानते हैं, जो सबसे जरूरी चीज है ज्ञान बुद्धि, उसको छोड़ देते हैं। देखिए ना, हमारे आपके सामने उदाहरण रामलीला का मैदान में हम आप यहीं बैठे हैं। हर साल यहाँ रामलीला हो रही होगी और कमो के हर साल यहाँ रावण को मारा जाता होगा। यह रावण को मारने का क्या अर्थ है? उस अज्ञानता को मारा जाता है। वो एक अज्ञानी के रूप में जो वहां गए और उन्होंने सीता का हरण कर दिया, तो उस बुद्धि को मारने का प्रयास किया जाता है, उस सोच को मारने का प्रयास किया जाता है। रावण के बारे में कहा जाता है कि शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने सब कुछ माना शिव से। महादेव को उन्होंने कहा कि आप 55 में मुझको 10 से चाहिए, मुझको 10 आनंद रहेगा। उन्होंने सोने की लंका मांगी जो जिसको महादेव ने अपने लिए बनाई थी। सब कुछ मांग लिया और उन्होंने बुद्धि नहीं मांगी, ज्ञान नहीं मांगा, समझ नहीं मांगी। और देखिए अज्ञानता के रूप में, ज्ञान के अभाव में रावण ने साधु के वेश में सीता एक स्त्री का हरण कर दिया। और आज भी वो हर साल पर प्रतिबल माना जाता है। उस बुद्धि को मारते हैं हम आप, उस सोच को मारते हैं, उस अज्ञानता को मारते हैं हम आप। कि रावण ने गलती की तो उसको उसकी सजा मिल गई है, और ऐसी सजा मिल गई है कि यार पता नहीं कब तक मिलती रहेगी। तो अज्ञानता एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अगर हम आप सोचें तो पता चलेगा कि ये हमको और आपको किस दूरी तक हानि पहुंचाती है। इसको दूर करेगा कौन? इसको गुरु दूर करते हैं। और शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो बुरा नहीं करती है, सदगुरुओं के गुरु हैं। उनको अपना शिष्य भाव अर्पित करके हम आप उनके शिष्य हो सकते हैं। अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान को दुरुस्त कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए साहब ने 3 सूत्र बताए हैं। इन 3 सूत्रों को करते हुए हम आप महादेव के रास्ते पर आ सकते हैं, उस दिशा में चल सकते हैं जहाँ हमारे गुरु हम पर दया करेंगे और अपने शिष्य भाव को उसको हम आप अर्पित कर सकते हैं। इसके लिए साहब ने बताया 3 सूत्र। पहला सूत्र है कि संबंध बनाना है। कोई भी भाव, कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता तो भावे से बनता है, चाहे दोस्ती का हो या पड़ोसी का हो या दुश्मनी का हो या प्रेम का हो। तो उन्होंने कहा कि शिव को अपना गुरु बनाइए, अपना समझिए। ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। मेरा आगे देखिए, हमको आपको सबको याद होगी कि हमने चप्पल कहाँ खोली है, सबको मालूम होगा। क्यों याद होगी? क्योंकि वो आपकी चप्पल है, वो मेरी चप्पल है, सबको याद है। एक रुमाल भी यहाँ छूट जाएगा ना तो आपको याद रहेगा कि वहाँ गए थे रामलीला के प्रांगण में, वहाँ वो रुमाल मेरा छूट गया है। क्यों? छोटा सा कपड़े का टुकड़ा होता है, वो उसका भी क्या महत्व? क्योंकि उसका यही महत्व है कि वो आपका है। उसको खरीदने में आपके पैसे लगे होंगे, तो आप फील करते हैं कि ये मेरा है, कि मेरी
चीज है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, वहाँ अपनापन की बात है। तो साहब ने कहा कि भगवान शिव को अपना समझिए, उनको आप भाव अर्पित करिए कि आप मेरे हैं, आप मेरे गुरु हैं, ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो जैसे ही हम आप किसी को अपना समझेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। दूसरा सुख उन्होंने दिया, जो हम आप कर रहे हैं वो दूसरों को बताएं। तो हम आप क्या करते हैं, अपने गुरु से दया मांगते हैं, कहते हैं कि सरकार आप मेरे गुरु हैं तो उसको दया कर दीजिए। यही बात अपनी यही अनुभूति दूसरों को बतानी है। यहाँ सुबह से जो भी भाई बहन आपके बीच आए होंगे, सबों ने कमोबेश अपनी अनुभूतियाँ आपको बताई होंगी। कैसे महादेव को गुरु बनाने से उनके जीवन में बदलाव आया है, कैसे महादेव को गुरु बनाने से उनकी दशा और दिशा बदल गई है, उनका सब कुछ बदल गया है, सामाजिक उत्थान हो गया है, धार्मिक आध्यात्मिक उत्थान हो गया है, आर्थिक उत्थान हो गया है। हर समय हर वक्त बदल जाता है शिव को गुरु बनाने के बाद। तो साहब ने कहा कि अपनी यही अनुभूतियों को दूसरों को बताओ, ताकि हमारा और आपका मन समझ सके। जितना बताएंगे, जितना रिपीट करेंगे, उसका हमारे मन पर प्रभाव पड़ेगा। सिनेमा का गीत या पर भजन हम आप गुनगुनाते हैं तो तुरंत याद हो जाता है। क्यों याद हो जाता है? क्योंकि उसका दोहराव करते हैं, उसको बार बार दोहराते हैं। एक बार नहीं याद होता है तो दूसरी बार नहीं होता है तो तीसरी बार। तो साहब ने बताया कि दूसरों को बताइए कि शिव आपके गुरु हैं, उनके भी हो सकते हैं। तीसरा है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करनी है। साहब ने कहा कोशिश करिए, उनको मालूम है कि हमसे आपसे नहीं होगा। हम आप इस दुनिया में है, इस सृष्टि में है, इसका अपना प्रवाह है, ये चलायमान है, ये चलती रहती है। इसका हमारे आपके दिमाग पर, हमारे आपके दिल पे प्रभाव ज्यादा है। तो हम आप कोशिश करें कि अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करें। और नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, ये सृष्टि का पहला मंत्र है जो हमको हमारे आपके गुरु का मंत्र है, उस शिव का मंत्र है जिनको सदाशिव कहा गया, महाकाल, महामृत्युंजय सब कुछ कहा गया। पंचाक्षर मंत्र यही है, 5 अक्षरों का मंत्र है, इसीलिए इसको पंचाक्षर कहा गया है। इन्हीं 3 सूत्रों से अपने गुरु को प्रणाम करना है और उनसे दया की याचना करनी है। अपने मन को इस स्थिति में ले जाना है कि शिव हम पर और आप पर दया करें और हम आप एक सही जीवन जी सके, आगे बढ़ सकें, दूसरों को प्रेरित कर सकें। ये नई बात नहीं है, सभी शास्त्र, सभी किताबें हमारी ये कहती है कि शिव गुरु है, उनको पंचानन कहा गया है, सदाशिव कहा गया है, महेश्वर कहा गया है, परमात्मा कहा गया है। ये सारी धार्मिक पुस्तकें, आध्यात्मिक पुस्तकें ये कहती है कि शिव सब कुछ है हमारे। और हमको आपको जब भी कोई समस्या आती है तो हम लोग सबसे पहले शिव को याद करते हैं। आप जनरली सामान्य लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, कुंडली बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं, तो जो लोग कहता है कि आपका सब कुछ है खराब है, तो लोग कहता है कि महादेव के पास जाइए, महादेव की पूजा करिए, महामृत्युंजय कराइए, रुद्राभिषेक कराइए, ताकि आपका समय ठीक हो सके। देखिए साहब ने क्या किया है कि लोगों को कहा जाता है कि जब सब कुछ खराब है तो शिव के पास जाइए। साहब ने कहा कि अरे भैया जब खराब है तभी जाओगे, अच्छा है तो नहीं जाओगे। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में हमेशा शिव को शामिल करिए, अपने गुरु को हमेशा शामिल किए रहिए, ताकि वो अपनी दया आप पर बरसाते रहें। देखिए ये कितनी बड़ी बात है, शिव को हम आप गुरु बना रहे। देवताओं का कोई अधिकार नहीं कि वो डायरेक्ट शिव को गुरु बना सके। देवताओं के गुरु बृहस्पति है और कहा जाता है कि बृहस्पति के गुरु शिव है। महाऋषि बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि वो शिव के शिष्य थे। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य और शुक्राचार्य के गुरु भगवान शिव है। और हम आप साहब इस धरती पर आए हैं कि उन्होंने डायरेक्ट हमको और आपको कहा कि शिव को गुरु बनाओ, तुमको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, बस और बस मन की जरूरत है, प्रेम की जरूरत, और कुछ भी नहीं चाहिए। शिव को अपनाने के लिए, शिव की दया पाने के लिए हमको और आपको बस मन चाहिए। मन छोटी सी चीज है, मन, जो हम आप कहते हैं आज मन नहीं है खाने का तो नहीं खाएंगे, आज मन नहीं ठीक लग रहा है, आज मूड अच्छा नहीं है, बस वही मन साहब ने कहा यही मन तो चाहिए जो शिव को अपना गुरु समझे, अपना गुरु बनाए और उसको अपना समझे। इसमें कोई भी नई बात नहीं है, बस समझना है, समझने का फेरा है कि आप उसको समझिए कि शिव मेरे हैं और दूसरों को बताइए कि शिव मेरे गुरु है। आपके भी गुरु हो सकते
से आसान विधा कुछ नहीं है। अभी सतीश जी ने कहा था कि सबसे आसान है, आप किस भाषा में सोचते हैं, किस भाषा को समझते हैं, मन ही मन बोलिए। साहब ने इतना कहा कि बोलने का भी कष्ट नहीं उठाना है यार, बोलने की भी जहमत नहीं उठानी है, मन ही मन बोलिए। भेज दो, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए, मैं आपका शिष्य हूँ। इतना भी बोलने में हमको और आपको कष्ट हो तो दुनिया में हम आप करेंगे क्या बताइए? यहाँ तो सब कुछ करना पड़ता है। भगवान श्री ही गुरु क्यों और देवी देवता गुरु क्यों नहीं? देखिए जिज्ञासा है कि भगवान शिव को ही गुरु क्यों बनाया जाए और देवी देवताओं को गुरु क्यों नहीं बनाया जाए? एक छोटा सा मेरा सवाल है कि अगर आप महादेव न करें, अगर आप बीमार पड़िएगा तो मेरे पास आइएगा या डॉक्टर के पास आइएगा? बोलिए, डॉक्टर के पास आइएगा मेरे पास? तो बोलिए नहीं, डॉक्टर के पास आइएगा ना? सीधी बात है, जो जिस काम को करेगा उसी के पास जाइएगा। और दवा खरीदनी है तो दवा दुकान में ही जाइएगा ना, चॉकलेट की दुकान में तो जाइएगा नहीं। तो जो जिस काम को करता है वहीं में जाइएगा। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजिएगा कि हॉस्पिटल भेजिएगा। क्यों? ज्ञान दाता है, वो ज्ञान देते हैं, ज्ञान के निधि आगम है, इसीलिए गुरु है। वो ज्ञान देते हैं इसीलिए गुरु है। वो याद रखिएगा इस बात को। वो दुनिया के सबसे बड़े गुरु हैं। वो उनको गुरुओं का गुरु कहा गया। ये हमने और आपने नहीं कहा है, ये किताबें कहती हैं, हमारे शास्त्र धर्म कहते हैं, हमारी आध्यात्मिक पुस्तकें कहती हैं। बाकी किसी देवता को कहा गया है कि राम को गुरु कहे, हे राम गुरु कहा गया है क्या? राम को भगवान कहा गया है, कृष्ण को भगवान कहा गया है। बाकी के देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है, पर गुरु स्वरूप में एकमात्र शिव की ही पूजा होती है। उन्हीं को पंचालन, उन्हीं को सदाशिव कहा गया है, वही दक्षिणामूर्ति कहलाए हैं, वही ज्ञान देने के चलते ही उनको गुरु कहा गया है। जी, अभी भी ऐसा है शिव की विशेषता में कोई वंदना क्यों नहीं? भगवान शिव की विशेषता में कोई बंधन क्यों नहीं है? बंधन कैसे हो सकता है? वो जगत गुरु है, दुनिया के गुरु है। वो अगर कहेंगे कि कोई मेरे पास लाल कपड़ा में आए, तब तो जो लाल कपड़ा नहीं पहनेगा उसके गुरु नहीं हो सकते। वो कहेंगे कि तो मांस मुर्गा मछली छोड़ करके आओ तब मेरी शिष्यता ग्रहण करो, तब वो जगत गुरु नहीं कहलाएंगे। जगत गुरु का अर्थ हुआ, जगत मतलब पूरी दुनिया। जो पूरी दुनिया का गुरु है वो शर्तों में नहीं रहेगा, वो नियमों में नहीं रहेगा। कोई भी शर्त, कोई भी वर्जना, कोई भी नियम वहाँ लागू नहीं हो सकते, क्योंकि उसको तो वो एक ऐसा स्कूल है जहाँ सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे वो किसी जाति, किसी पंथ, किसी संप्रदाय का हो, कोई गोरा हो, कोई काला हो, किसी के पास कितने पैसे हैं उसको मतलब नहीं है। वो बस ज्ञान देने के लिए बैठा है। वो वहाँ जाति पूछने के लिए नहीं बैठा, वो वहाँ धर्म पूछने के लिए नहीं बैठा है, वो बस ज्ञान देने के लिए बैठा है। जगत गुरु की कुर्सी पर कोशिश बैठे हैं, वहाँ वंदना कैसे हो सकती है? सभी वंदनाएं वहाँ अपने आप तिरोहित हो जाती हैं, सभी छोटी संप्रदाएं वहाँ अपने आप तिरोहित हो जाती हैं, तो वंदना कैसे लगेगी वहाँ? अभी भी ऐसा है जो हम लोग हाथों में कंगन पहनते हैं, जो 12 दानों का होता है, और ये 12 का जो विज्ञान होता है। देखिए हाथ में जो कंगन पहनते हैं, जो 12 दानों का होगा, उसी को कंगन कहा गया है। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। साहब ने अपनी शिष्यानुभूति में लिखा है और हजारों बार कहा है कि कंगन पहनकर के आपको कोई ठग नहीं सकता है। कंगन शिव शिष्यता का द्योतक नहीं है। आपकी इच्छा नहीं है, आप मत पहनिए, कोई बात नहीं, पर शिव को पकड़े। यहाँ शिव को पकड़ना आवश्यक है, कंगन कहीं से आवश्यक नहीं है। शिव को पकड़े। कंगन इसीलिए लोग पहनते हैं कि हाथ में दिखता है तो कोई पूछ लेता है कि भैया माला रुद्राक्ष की तो गले में पहनते हैं, आप हाथ में काहे पहने हुए? पूछता है कि नहीं पूछता है? पूछ लेता है। बस ये माध्यम है कि कोई शिव गुरु चर्चा शुरू करने का। बाकी आपको नहीं पढ़ने की इच्छा है मत पढ़िए, पढ़ने की इच्छा है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। मन है तो पढ़िए। 12 दानों का अर्थ है कि जो
और कुछ भी नहीं है। महादेव ने स्वयं साहब को कहा, साहब पहले 1 दाने का पहनते थे, फिर 11 दाने का पहनने लगे। तो महादेव ने उनको कहा कि 12 दाना का पहनो, एक रुद्राक्ष का अपनी कलाई से उन्होंने एक रुद्राक्ष का अपना तोड़ा, एक रुद्राक्ष का दाना साहब को दिया। साहब को साहब श्री हरिद्रानंद जी को दिया, मुझे या किसी और को नहीं। तो साहब ने कहा सभी लोगों को 12 दाने का रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है उसको पहनना, ये आवश्यक नहीं है। भगवान शिव की शिष्यता में आवश्यक बस आपका मन है, आवश्यक बस आपका स्थायी से भाव रखना है और कुछ भी नहीं है। या कोई भी चीज जरूरी नहीं है। ये व्यवस्था नियमों में बंधी नहीं है, ये व्यवस्था गिनती में बंधी नहीं है कि आप 12 दाने का पहनिए या क्या पहनिए। ये व्यवस्था बस आपके मन पर चलती है, आपके प्रेम से चलती है। ये शिव आपके गुरु हैं और आपके अपनों में जैसे लोगों को क्या आप लोगों को बताइए कि हमारे गुरु आपके भी बस आपके बोलने पर ये व्यवस्था चलती है, आपके विचारों पर ये व्यवस्था चलती है, आपकी सोच पर ये व्यवस्था चलती है। ये व्यवस्था ऐसा नहीं है कि भगवान शिव के आशीष से वही होगा जो 12 दानों का खंडन माने। ये माध्यम है चर्चा करने का और आप इसको एक चर्चा का माध्यम समझ सकते हैं। जी नमः शिवाय से 108 भाग करने की बात कही जा रही है। 108 बार प्रणाम किया। देखिए नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करने की बात इसलिए कही जाती है, हमने नहीं कहा या आपने नहीं कहा या साहब ने नहीं कहा, ये सनातन से चला आ रहा है कि 108 की एक माला होती है, इसलिए 108 से प्रणाम किया जाता है। और इसका विज्ञान भी है। आप अगर ज्योतिष विज्ञान को पढ़ेंगे, अंक विज्ञान को पढ़ेंगे, धार्मिक किताबों को पढ़ेंगे, तो उसमें कहा गया है कि 27 नक्षत्र है और 4 दिशाओं है और इन दिशाओं का गुणनफल जो है 108 आता है। बस यही है, इसका और कोई विज्ञान नहीं है। क्योंकि ये चला आ रहा है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसमें कोई दोष भी नहीं है, तो भाई इसमें बदलाव कैसा है? ये चला आ रहा है तो पहले से चला आ रहा है। जो चीज अच्छी है उसको हम आपको बताना चाहेंगे भाई। इसीलिए साहब ने कहा कि 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए। हम अभी भी जैसा जैसे गाँव में आता है कि अस्थायी स्वभाव, ये कैसे आया, ये क्या है? देखिए ये साहब की पंक्ति है, उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका है शिष्यानुभूति, तो साहब ने लिखा है। साहब की किताब की आवश्यक शिव की ओर तो साहब की रचना है, साहब ने स्वयं उसको लिखा है। उसका उन्होंने लिखा है कि स्थायी शिष्य भाव आवश्यक है। स्थायी का होता परमानेंट, जो हमेशा रहे। तो कोई भी संबंध हमारे आपके भावे पर रहेगा, हमारे आपके प्रेम पर ही आधारित होगा ना। आप अभी आए होंगे कई लोग, टोटो वाले को या ऑटो या रिक्शा वाले को उन्होंने कहा होगा भैया 2 भैया ले लो, भैया कितना भाड़ा है, तो हम बोल रहे हैं आप प्रांगण में छोड़ दो, हम मेला मैदान में छोड़ दो। तो एक संबोधन है, वहाँ भाव नहीं है आपका, वो बस संबोधन है। अगर आप अपने भाई को कहेंगे तो वो आपसे पैसे नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ प्रेम है, वहाँ स्थायित्व है, आपके संबंधों का स्थायित्व है। यहाँ से नहीं बैठा कि भैया जरा हमको छोड़ दीजिए, वही भैया अगर 10 रुपए की जगह 15 रुपये मांगता था, तुरंत हम अबेर आपको उतर जाते हैं। तुरंत मैं बोलती कि अरे यार भाड़ा तो 10 रुपये है तो 15 रुपये क्यों मांग रहे हो, वो भैया शब्द खत्म हो जाता है। यहाँ संबंध ही नहीं है। यहाँ जो भी शब्द मिला है वो व्यापार से रिलेटेड मिला है। स्थायी शिष्य भाव का अर्थ हुआ, अगर हम आप आज महादेव की दया से पनीर और रोटी खा रहे हैं, पनीर की सब्जी और रोटी खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं, और कल अगर नमक और रोटी खाना पड़े तो वो भी गुरु की दया है। चलो भाई गुरु जैसा खिलाएंगे, गुरु जैसा रखेंगे, सब ठीक है। यानी किसी भी अवस्था में हमारा आपका मन नहीं बदले, किसी भी अवस्था में वो गुरु हमारे आपके जीवन में रहे, हमारे आपके मन पर रहे, स्थायी रहे, परमानेंट रहे। तो स्थायी तो बस एक शिव है और तो कुछ भी नहीं है नहीं, और तो कुछ भी स्थायी नहीं है। तो शिव भाव हमारे आपके मन में हमेशा रहे, कभी खत्म नहीं हो। यही स्थायी शिष्य भाव, जिससे ही हमारा आपका संबंध बनेगा, हम शिष्य बनेंगे और वो गुरु बनेगा, हमारा मन आपका मन चेला बनेगा। यही स्थायी शिष्य भाव। और भगवान शिव की चिंता में इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका मन इस बात को पकड़ रहे कि शिव आपके गुरु हैं, देखिए कमाल हो जाएगा। साहब ने कहा है कि अगर हम आप शिव शिष्य हो जाए, हमारा आपका मन अगर महादेव के सामने झुक जाए, तो ये धरती जगह छोड़ सकती है, आसमान अपनी जगह
झुक सकता है? सोचिए, एक शिव शिष्य में कितनी ताकत है, उस गुरु के चेला में कितनी ताकत है कि वही उसी की बनाई हुई सृष्टि, उस भगवान शिव की बनाई हुई सृष्टि की हमको और आपको नमन करती है, हमारी और आपकी बात सुनती है। जिसको अपना गुरु बनाने का अधिकार देवताओं का तो नहीं है, हम आप गुरु बनाते हैं और प्रकृति में हमारा आपका साथ देती है। तो साहब जो कह रहे हैं वो करते रहिए। ये सब सारी बातें इसलिए हो रही है कि आप शिव की ओर चलिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए शिव की ओर चलिए। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। साहब के संकल्प से संकल्पित होइए, दीदी माँ के संकल्प से संकल्पित होइए। और यहाँ पर जो सुना होगा कि वो है नहीं, शरीर छोड़ दिया है उन्होंने, किसी भ्रम में नहीं रहिएगा। ये हवाएं नहीं टिकती हैं, उसके एहसास दिलाती हैं कि हमें अभी अगर हवा चलनी बंद हो जाए तो सोचिए हमको और आपको कितनी गर्मी लगेगी। तो साहब यदि वही एक छोटी सी चीज है हमारे आपके जीवन में, और सोचिएगा तो बड़ी से बड़ी चीज है हमारे आपके जीवन में। जीवन का महत्व है तो किसी और का महत्व नहीं हो सकता है। वो आए हैं हमको और आपको धरती पर शिव शिष्य बनाने आए हैं। उनका एक ही काम है कि जगह जगह पर शिव गुरु से जोड़ना है, हर एक व्यक्ति को भगवान शिव में किसी तरह से जोड़ना, और उनका कोई काम नहीं है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। वो बस इसी उद्देश्य के निमित्त हमारे आपके बीच है कि लोगों को भगवान शिव के किसी तरह से जोड़े, और कोई काम नहीं है उनका। नहीं दिखते हैं मत समझिएगा कि नहीं है, वो है हमारी आपकी खुशियों में है, हमारे आपके बच्चों में है, हर चीज में, जीवन के हर क्षण में है, जीवन के हर पल में साथ दीजिए हैं। महादेव को अपनाइए, महादेव को अपना शिष्य भाव अर्पित करिए। उनसे कहिए कि सरकार आप मेरे गुरु हैं, इस क्षण से आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। बस इतना सा काम करके देखिए, आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो आप समझेंगे। शिव शिष्य होने के पहले और शिव शिष्य होने के बाद जो समय आपका बचेगा, आपको लगेगा कि यार मेरे जीवन में इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं है, शिव मेरे गुरु हो गए। यही बात दूसरों को बतानी है। इतनी दूर से हम आप आए हैं, हम लोग इतनी दूर से आए हैं, बक्सर से लोग आए, पटना से लोग आए, कहाँ से लोग आए हैं, बस आपको यही बताने के लिए आए हैं कि शिव को अपना गुरु बनाइए, लोगों को प्रेरित करिए कि शिव मेरे गुरु है, आपके भी हो सकते हैं। देखिए हमारे आपके पास समय नहीं है, जीवन की शाम कब कहाँ किसी कहाँ हो जाए कोई नहीं जानता। तो अपने इस जीवन में महादेव को गुरु बनाइए, दूसरों को प्रेरित करिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। वरना हम आप सभी चले जाएंगे जीवन से, कोई किसी को याद नहीं करता, कोई किसी की परवाह नहीं करता, सभी नाते रिश्ते प्यार भरे नहीं रहे हैं। अब तो जगह जाती है ये सभी नाते रिश्ते, कहाँ कोई प्रेम करता है, कहाँ कोई प्यार करता है। प्रेम अपने गुरु से करिए, वो आपसे प्रेम करते हैं। साहब की भी माँ से करिए, वो आपसे प्रेम करते हैं। साहब ने शिष्यानुवृत्ति में लिखा है कि मनुष्य के सहज प्रेम से वो परमात्मा लव है। हम आप उसको क्या दे सकते हैं, जो है वो दे दीजिए। प्रेम दिया है उसने, प्रेम दे दीजिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य करते हैं। बस यही कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। ये बस इतना कहिए ना, देखिए गुरु कमाल करेंगे हमारे आपके जीवन में, तो हमारा आपके जीवन में सुख होगा, होगा और अच्छे से जीत जाएगा। जिज्ञासा कभी आई है, जब हम अपने गुरु से दया मांगते हैं तो ये क्या दया आप लोग अपने लिए मांग सकते हैं या अपने रिश्तेदार अपने घर का रिश्तेदारों के? देखिए दया तो अपने लिए मांगिए, आप दूसरों के लिए मांग सकते हैं। उसको प्रेरित करिए कि वो खुद दया मांगे महादेव से। आप मेरे हिस्से का खाना खा सकती हैं क्या? या आपके हिस्से का आदमी जिसको जन्म देता है अपने बच्चे का कष्ट तो हर ही नहीं पाता है, उसके लिए भी भगवान को कहता है कि भगवान मेरे बच्चे का कष्ट हमको दे दीजिए। तो मिलता तो नहीं है, कष्ट तो कष्ट ही है, अच्छाई भी वैसी है। हर आदमी अपने हिस्से का जीता है, हर आदमी अपने हिस्से का लेकर के जाता है। तो आप अपने लिए दया मांगिए, आपका जीवन सुवासित रहेगा, आप दूसरों को खुश रूप खेलिएगा और दूसरों के लिए भी दया मांगी जा सकती है। तो उसको खुद प्रेरित करिए कि आप खुद भी शिव के शिष्य बनिए और गुरु से अपने लिए दया मांगिए। देखिए कुछ घोषणाएं आई है, आपने शिव को गुरु बनाया, इससे अच्छा काम आपने जीवन में पहले नहीं किया होगा, इतना आपको शक्ति आप लोग बता सकते हैं। जिसने भी शिव को भगवान शिव को अपना गुरु बनाया है, उसके जीवन में एक बेहतर समय, एक अच्छा समय, एक सुवासित समय
भी नहीं होगा, इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। भगवान शिव का अंतरिक्ष साम्राज्य के नामों की घोषणा दर्ज करें। जय